नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्रस्तुत हूँ तुलसीदास की पंक्तियों की हिंदी व्याख्या लेकर। लोकनायक तुलसीदास ने समाज में भक्ति आंदोलन को बल दिया और लोक भाषा में राम कथा के सरल रूप को प्रस्तुत किया। उनका काव्य भक्ति, नीति और दर्शन का सुंदर मिश्रण है। जी हाँ दोस्तों, तुलसीदास की पंक्तियों की व्याख्या लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और चलिए इन पंक्तियों की व्याख्या हम समझते हैं। उम्मीद है आप सभी से लाभ उठाएंगे और तुलसी के नीति, दर्शन और भक्ति संबंधी भावों को समझ पाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। हित पुनीत सब स्वार्थ ही, अरि अशुद्ध बिनु चार। निज मुख मानिक समदसन, भूमि परे ते हार, भूमि परे ते हार। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। आज के परिवेश में विषय और वस्तु की चाह से ही हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ता है, संबंध रखता है और अपने रिश्ते का निर्वाह करता है। स्वार्थपरक इन संबंधों में गहरी आत्मीयता का अभाव रहता है, क्योंकि ऐसे संबंध साधन मात्र के लिए ही स्थापित किए जाते हैं। जैसे ही आवश्यकता पूरी हो जाती है, स्वार्थी मनुष्य इन संबंधों को समाप्त कर देता है। मानवीय संबंधों की इन्हीं कटु व्यवहारिकता को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से चिंतन मनन हेतु व्यक्त किया है। यहाँ कवि कहते हैं कि जब तक मनुष्य के मन में स्वार्थ है, तब तक उसे सभी वस्तुएं, सभी चाह हितकारी लगती हैं, अपनी लगती हैं, सुलभ लगती हैं। लेकिन जैसे ही उसका वहाँ से स्वार्थ पूरा हो जाता है, उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, उसको वही सारी वस्तुएं जो कभी हितकारी प्रतीत होती थीं, अपनी लगती थीं, अकस्मात ही उसे अपवित्र लगने लगती हैं, अशुद्ध लगने लगती हैं। इतना ही नहीं, उसे वे सारी चीजें शत्रु के समान दिखाई देने लगती हैं। तुलसीदास एक उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे जब तक मनुष्य के दांत उसके मुंह में रहते हैं, तब तक वे मानो किसी माणिक के समान होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, अत्यंत ही मूल्यवान होते हैं। परंतु जैसे ही वही दांत टूटकर गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, जमीन पर बिखर जाते हैं, तब वे अप्रिय हो जाते हैं, छूने योग्य नहीं माने जाते, अप्रिय हो जाते हैं। दोहे का आशय यह है कि हित, कल्याण और पुण्य के सभी कार्य स्वार्थ रहित होते हैं, अर्थात सच्चा हित निस्वार्थ भाव से किया जाता है। लेकिन आज का समय ऐसा है कि आज पुण्य का कार्य हो या संबंधों का निर्वाह हो या आपस का व्यवहार ही क्यों न हो, आज का मानव इन सभी जगह स्वयं के स्वार्थ को, स्वयं के हित को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करता है, नीति बनाता है। परंतु जैसे ही उसकी इच्छा पूर्ति हो जाती है, उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है, वह इन सभी को बिना समय गंवाए छोड़ देता है, त्याग देता है। उसका व्यवहार ऐसा हो जाता है जैसे उसने कभी इनसे प्रीति की ही न हो, उन्हें वो शत्रु समान समझने लगता है। अगला दोहा है, उत्तम मध्यम नीच गति, पाहन सिकता पानी। प्रीति परीक्षा तिहुन की, बैर बीति क्रम जानी, बैर बीति क्रम जानी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि तुलसीदास बताते हैं कि
श्रेष्ठ अर्थात उत्तम, मध्यम और नीच, ये 3 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। प्रीति की परीक्षा में उत्तम, मध्यम और नीच, इन तीनों की स्थिति क्रमशः पत्थर, रेत और जल के समान है। यहाँ तुलसी उत्तम, मध्यम और नीच मनुष्य की प्रीति के बारे में स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि उत्तम पुरुष की प्रीति पत्थर की लकीर के समान होती है, अमिट होती है। मध्यम मनुष्य की प्रीति बालू की उस रेखा की तरह होती है जो तभी तक टिकती है जब तक उसे हवा के झोंके या पानी का बहाव नहीं आ जाता। जैसे ही हवाओं का रुख बदलता है, वह प्रीति की लकीर भी मध्यम पड़ जाती है, हल्की हो जाती है, धीमी होके मिटने लगती है। और तीसरी प्रवृत्ति है नीच की प्रीति। यह प्रीति तो बेहद ही कमजोर होती है। ये जल की लकीर के समान होती है। जैसे ही अंगुली से जल में लकीर करते हैं, वह उसी के साथ ही मिटती चली जाती है। तुलसीदास आगे कहते हैं कि यह प्रीति की प्रवृत्ति उत्तम, मध्यम और नीच मनुष्यों पर जिस तरह लागू होती है, ठीक बैर की प्रवृत्ति भी इसके विपरीत होती है। जिस तरह प्रीति की प्रवृत्ति इन तीनों प्रवृत्तियों पर लागू होती है और ठीक इसके विपरीत वैर की प्रवृत्ति होती है। वैर की प्रवृत्ति में उत्तम पुरुष की प्रवृत्ति जल की लकीर के समान तुरंत ही नष्ट होने वाली होती है। मध्यम पुरुष की वैरी प्रवृत्ति बालू की रेखा के समान होती है, जो कुछ समय तक ही रहती है और मध्यम पड़ जाती है। और नीच प्रवृत्ति के पुरुष की वृत्ति उस पत्थर की लकीर की तरह होती है, जो स्थायी होती है, अमिट होती है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। दोहे का आशय यह कि यह उत्तम, मध्यम और नीच, ये तीनों प्रवृत्तियां मनुष्य की मनुष्यता को दर्शाती हैं। एक ही समाज में, एक ही परिवार में इन सभी प्रवृत्तियों के सदस्य होते हैं। जहाँ पहाड़ अर्थात उत्तम प्रकृति के व्यक्ति का स्थायी भाव प्रेम अमिट होता है, वह किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, वहीं मध्यम प्रवृत्ति का व्यक्ति का हृदय कुछ क्षण तो प्रेम भाव का निर्वाह कर लेता है, कर सकता है, लेकिन परिस्थितियाँ जैसे ही बदलती हैं, उसका व्यवहार तुरंत ही बदल जाता है, उसका प्रेम भाव भी अपना रूप बदल लेता है। जैसे रेत आसानी से बिखर जाती है। और तीसरी प्रवृत्ति पानी अर्थात नीच प्रकृति के लोगों का प्रेम क्षणिक होता है, क्षणभंगुर होता है। वे जल्दी बदल जाते हैं, जैसे पानी बहकर तुरंत कहीं और चला जाता है। ठीक उसी प्रकार इस प्रवृत्ति के लोग क्षण क्षण में परिवर्तित होते हैं, उनका प्रेम स्थायी ना होकर क्षणभंगुर होता है। धन्यवाद। उम्मीद है आपको इन पंक्तियों की व्याख्या समझ में आई होगी, आपने इससे लाभ उठाया होगा। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलती हूँ बहुत जल्द। आप सभी को नमस्कार।